Hello बच्चों, let's see the question. The question says, these question contain statement 1 assertion and statement 2 reason. Option A, statement 1 is true, statement 2 is true, statement 2 is correct explanation for statement 1. B, statement 1 is true, statement 2 is true, statement 2 is not a correct explanation for statement 1. C, statement 1 is true, statement 2 is false. D, statement 1 is false, statement 2 is true. Statement 1. Nessler reagent gives a brown precipitate with NH3 because Statement 2. NH4OH gives a brown precipitate with Sp plus 3. So first of all, we will write down the key concept, and the key concept is alkaline solution of K2HgI4 is called Nessler's reagent. इसको हम नेचुरल रिएजेंट बोलते हैं. This reagent is used to detect NH4 पॉजिटिव आयन. अमोनियम आयन को डिटेक्ट करने के लिए हम इस रिएजेंट का यूज करते हैं. तो अमोनियम आयन को डिटेक्ट करना इनडायरेक्टली मतलब इसको डिटेक्ट करना है अमोनिया गैस को. अमोनिया गैस निकलती है तभी अमोनियम आयन बनता है. तो इसकी रिएक्शन कुछ इस तरह से होती है, जैसे हमारे पास है K2HgI4, इसको हम बेसिक मीडियम में लेते हैं और प्लस हम कोई भी सॉल्ट ले लेंगे अमोनियम का. तो हमने ले लिया जैसे अमोनियम क्लोराइड, तो इसके हमने 2 मोल ले लिए, दिस इज 4 मोल. तो इन दोनों की रिएक्शन से हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स बनता है IHG OHG NH2 plus 7Ki plus KCl plus 3H2. ये जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स बनता है जिसको कि मिलन बेस बोलते हैं, इस कॉम्प्लेक्स के हमारे पास ब्राउन पीपीटी आते हैं. तो ये जो अमोनिया गैस होती है उसके साथ जब ये नेचुरल रिएजेंट कंबाइन करता है तब आपके पास ये कॉम्प्लेक्स बनता है, तो ब्राउन पीपीटी आते हैं. तो इसका मतलब जो स्टेटमेंट हमें यहाँ पे दे रखी है वो स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है. दूसरी ये बात बोलता है कि जब हमारे पास फेरिक आयन होता है तो फेरिक आयन की रिएक्शन जब हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाते हैं तो हमें मिलता है फेरिक हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनियम आयन. तो ये जो फेरिक हाइड्रोक्साइड हमारे पास यहाँ पे बनता है इसके भी रेडिश ब्राउन पीपीटी होते हैं. ठीक है, तो यही उसने हमें सेकंड स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि अमोनियम जो हाइड्रोक्साइड है वो ब्राउन प्रेसिपिटेट देता है विद द फेरिक आयन. तो इसका मतलब जो हमारे पास स्टेटमेंट 1 दी गई है वो करेक्ट है, जो स्टेटमेंट 2 दी गई है वो भी करेक्ट है, बट जो स्टेटमेंट 2 है वो स्टेटमेंट 1 को एक्सप्लेन नहीं कर रही. स्टेटमेंट 1 का रीजन कुछ और ही है. ठीक है, वो रीजन मैंने आपको बता दिया कि ये कॉम्प्लेक्स बनता है उसकी वजह से ब्राउन पीपीटी आते हैं, ना कि इस स्टेटमेंट 2 की वजह से. तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों स्टेटमेंट आपस में तो करेक्ट है वैसे तो, लेकिन स्टेटमेंट 2 का कोई रिलेशन नहीं है स्टेटमेंट 1 के साथ. तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शन डी तो रॉन्ग है, सी भी रॉन्ग है, ए भी रॉन्ग है, बी हमारे पास करेक्ट होगा. So our final answer is option B. Statement 1 is true, statement 2 is true, statement 2 is not a correct explanation for statement 1. Hope you understood it well. Best of luck.